उपस्थित होने के लिए। इस अवसर पर लेखा जी के बारे में श्रीमती खरे जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। और दूसरे ये कि इनका महत्व दो रूप में है। एक तो खुद सागर मंथन करती हैं और सागर मंथन में बहुत कुछ निकलता है और उसी में अमृत कलश भी निकलता है। ये सागर मंथन का ही परिणाम होता है कि अमृत कलश निकलता है और कहीं नहीं। हर बार जब भी अमृत कलश निकलेगा वो सागर मंथन से ही निकलेगा। और सागर मंथन सबसे बड़ा सागर मंथन अपने आप से संवाद है। आप लोगों में से किसी ने वो डाला था व्हाट्सएप पर कि एक सास के पास उसकी सब बहुएं और बच्चे बैठे हुए हैं और वो सास उन सबको बता रही है कि देखो जो अच्छे लोग ना हो उनके पास कभी मत बैठना। तो उसकी बहू कहती है अरे चलो 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 यहाँ से चलो 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 इनके पास कभी नहीं बैठना है। बोले जो अच्छे लोग नहीं होते उनके पास नहीं बैठना है। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि हम अपने आप कितनी देर बैठते हैं, हम अपने साथ कितनी देर बैठते हैं। इस 24 घंटे में आप कभी ध्यान दें कि आप अपने साथ कितनी देर बैठते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। 5 मिनट के ध्यान में 4 मिनट 55 सेकेंड तो दिमाग में पता नहीं जो कभी नहीं आया था वो भी आ जाता है। तो तमाम चीजें आएंगी जो कभी वैसे नहीं याद रहता, जो पुरानी याद है जो कभी याद नहीं आई वो भी उस समय याद आएगी। इसका मतलब अपने आप के साथ हम कभी नहीं बैठ पाते। इसका मतलब क्या हुआ कि चलो चलो ये बहुत बुरा आदमी है इसके साथ नहीं बैठना है। इसका मतलब हम अपने साथ नहीं बैठते, इसका मतलब हम अपनी नज़र में सबसे बुरे आदमी हैं। यदि अच्छे आदमी होते तो हम अपने साथ बैठते, क्योंकि हमें बिल्कुल अभ्यास नहीं है। और कविता एक ऐसी चीज है जो स्वयं के साथ संवाद है, अपने से बात करने की कला। और ये अपने साथ बैठने का सबसे सुंदर तरीका है। वैसे आप नहीं बैठ पाएंगे, मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप कविता लिखेंगे तो कविता लिखते समय इनका ध्यान उनका ध्यान कुछ नहीं आएगा। उस समय आप अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। आपके तमाम अंतर्मन के भाव, जो आपका राइट ब्रेन है वो पूरा पूरा फोकस्ड रहता है कि हाँ मुझे कुछ इसमें से निकालना है। वो सागर मंथन है, वो स्वयं के साथ संवाद है, अपने साथ बैठने की कला है। और कला के साथ एक बात और है, ये थोड़ा, यदि आपको काल पर विजय पानी है, समय को पार करना है, तो उसका एकमात्र तरीका है आप किसी कला से जुड़ जाइए। जब तक आप फोकस्ड हैं, पुराने ऋषि मुनि बहुत दिनों तक रहते थे, कहते हैं उन्होंने 1000 साल तपस्या की, क्योंकि वो काल के पार निकल गए। जो समय घटता है, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो बहुत रहस्यमय है। और दुनिया में एक ही चीज है कि हम जिन चीजों को नापते हैं उनको पहले से ज्ञात किसी चीज से अज्ञात को नापा जाता है, लेकिन समय इसके ठीक उल्टा है। भूत कुछ नहीं है, जो बीत गया वो है ही नहीं, भविष्य वो आया ही नहीं है, तो न भूत है न भविष्य है, और हम उससे नाप रहे हैं वर्तमान को।
क्या जिस चीज़ को हम जानते नहीं है उससे उस चीज़ को नापा जा सकता है जो जानते नहीं है पहले से ही? तो ये थोड़ा बड़ी उलझी हुई पहेली है। इसलिए यदि आपके पास ये कला है, जो कि जिनको नहीं है उनको आपसे सीख लेनी चाहिए कि अपने साथ कैसे बैठा जाए, कैसे अपने आप से संवाद किया जाए, कैसे अपने आप से बातचीत की जाए। और यदि आप अपने आप से बातचीत करने को दर्ज करने लगें, यानी उसका लेखा जोखा रख सकें, खुला आमंत्रण है आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने का। शर्मा जी ने बता दिया है, मेरे साथ जुड़िए। तो उससे एक काम और होता है। देखिए, जैसा अभी रेखा जी ने कहा कि कविता एक विकास की प्रक्रिया है। पहले दिन कोई बहुत बड़ा कवि नहीं होता। पहले दिन जब हम अपने आप से बात करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड अलग है। धीरे धीरे हम विकसित होते हैं, हमारा संवाद विकसित होता है, उसका लेखन भी विकसित होता है और अपना मूल्यांकन